कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको इतिहास का एक ऐसा प्रश्न पत्र बताऊंगा कि 50 से 60 नंबर एक ही वीडियो में कवर हो जाएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता का पूजनीय पशु था तो वृषभ, ठीक है। मगध जनपद स्थित था आधुनिक बिहार। त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से? बौद्ध धर्म से है। किताब अल हिंद की भाषा है अरबी। किस विदेशी यात्री ने विजयनगर की तुलना रोम से की? निकोलो कॉन्टी ने। भारत में नागरिकों को प्राप्त अधिकार है? उपरोक्त सभी। यहाँ से अपन आगे बढ़ते हैं तो ये आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं, ये पहला और दूसरा आ जाएगा। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा ये आपका आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है भैयू। हड़प्पा सभ्यता की मोहरे सेलखड़ी नामक पत्थर की बनी थी और भगवद गीता में श्री कृष्ण ने उपदेश दिए थे। महाभारत महात्मा बुद्ध का जो जन्म है वो लुम्बिनी में हुआ था। कौटिल्य के राजनीति शास्त्र पर आधारित अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा। प्रसिद्ध सर्वेसियर फ्रांसिस बुकानन पेशे से क्या था? चिकित्सक था। इब्न बत्तूता डाक प्रणाली की कार्यकुशलता को देखकर चकित रह गया था। ये हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लेंगे। राखलदास बनर्जी, इसका जाएगा आपका राखलदास बनर्जी का जाएगा मोहनजोदड़ो की सर्वप्रथम खुदाई। पियदस्सी का जाएगा अशोक। किताब उल हिंद अल बिरूनी। बरबोसा का आ जाएगा आपका यहाँ पर पुर्तगाली। संथाल विद्रोह का आ जाएगा 1855 से 1856 ईस्वी। महाभारत तो ये आपका वेद व्यास जी ने रची थी। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ से आप बढ़िया से ये कंप्लीट करोगे, इतना हो गया। चलिए अगला है आपका, अफगानिस्तान में मिले अशोक ने के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे? यूनानी और आरमेइक। उपनिषेधों की कुल संख्या कितनी है? 108। महान और लघु परंपरा जैसे शब्द किस इतिहासकार में प्रयुक्त किया? रॉबर्ट रेडफील्ड। कॉलिन मैकेंजी ने विजयनगर की यात्रा कब की? 1800 ईस्वी में। सूपा विपणन केंद्र का विद्रोह कब हुआ? 12 मई 1875 ईस्वी में। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। दक्षिण भारतीय वैष्णव संत किस नाम से जाना जाता था? अलवार। हो गया इतना। इसके बाद में यहाँ से आपको बढ़िया से कंप्लीट करना है। ये हो गया। मोहनजोदड़ो एक विशाल स्नान नगर प्राप्त हुआ है, ये सत्य रहेगा। मौर्य शासक अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाते हैं थे, तो ये आपका असत्य रहेगा। गोत्र परंपरा में प्रत्येक गोत्र का नाम एक ऋषि के नाम पर होता है, तो ये आपका सत्य रहेगा। बर्नियर मुगल कालीन शहरों को शिविर नगर कहता था, सत्य है। और ये सत्य तो यहाँ पर मैंने टिक मार्क लगा दिए, फालतू क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बढ़िया से। यहाँ से अपन देखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 रहेगा। ये हो गया। इसके बाद में अगला है, संविधान सभा में श्री बालकृष्ण शर्मा द्वारा शक्तिशाली केंद्र के पक्ष में दिए गए तर्कों को लिखिएगा। जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव को ऐतिहासिक प्रस्ताव क्यों कहा जाता है? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की आर्थिक स्थिति कैसी थी? शरणार्थियों के समय की समस्या के विषय में आप क्या जानते हैं? इस समस्या को दूर कैसे किया गया है? यहाँ पर आ जाएगा, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत कला एवं विकास का विवरण प्रस्तुत कीजिए। ये आपका यहाँ से इब्न बत्तूता के विषय में आप क्या जानते हैं? संक्षेप में बताना है। जाति व्यवस्था के संदर्भ में या संबंध में अल बिरूनी की व्याख्या पर चर्चा कीजिए। भक्ति आंदोलन में संत रामानंद संक्षिप्त परिचय। सूफी संतों ने अपने संपर्क में किस भाषा के माध्यम से बढ़ाए? संक्षेप में बताइएगा। देवराय द्वितीय ने के शासनकाल में आए 2 विदेशी यात्रियों के नाम आपको बताने हैं। हो गया। ये आपको देख सकते हैं, कृषि क्षेत्रों में किलेबंद भूभाग क्यों समाहित किया जाता था? आईन ए अकबरी के तीसरे भाग मुल्क आबादी के विषय वस्तु क्या है? यहाँ से जमींदार लोग अपनी जमींदारियों को किस प्रकार नियंत्रण में रखते थे? दक्कन के रेयत ऋणदाताओं के प्रति क्रोध क्यों थे? 1857 के विद्रोह की 4 प्रमुख नेताओं के नाम। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना के विषय में आप क्या जानते हैं? संक्षेप में समझाइए। खिलाफत आंदोलन के बारे में
आप क्या जानते हैं संक्षेप में समझाइएगा। इसके बाद में अपन यहाँ पर आगे बात करेंगे महानवमी डिम्बा हडिम्बा, हडिम्बा नहीं है रे भैया, है ना, महानवमी डिब्बा के विषय में आप क्या जानते हैं संक्षेप में जानिएगा, बताइएगा। 1857 के विद्रोह का राजनीतिक कारणों को लिखिएगा। यहाँ से आपका हो जाएगा ये द्रोण, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा ये स्तूप क्यों और कैसे बनाए जाते हैं, बौद्ध धर्मों के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन आपको करना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 रहेगा यहाँ पर।